एक भाई को भूत परेशान कर रहा था, भूत उन्होंने वश में कर लिया था। भूत प्रेत होते हैं ना, तो एक भूत को उन्होंने वश कर लिया था। भूत को क्या होता है कि कुछ न कुछ काम देना पड़ता है, काम के बिना वो रह नहीं सकते। तो किसान था और उन्होंने भूत को वश कर लिया था। तो किसान ने बताया, भूत ने बताया कि मुझे को काम बताइए। तो कहा कि मेरा पूरा खेत जोत कर आ जाओ आप। तो गया और तुरंत ही भूत तो क्या, तुरंत ही खेत में पूरा काम करके आ गए। और काम बताओ। तो कहा कि हमारे गांव के जितने भी लोग हैं उन सब के खेत जोत कर आप आ जाओ, सब खेती का काम करके आ जाओ। तो भूत गया और एक ही दिन में सब काम करके वापस आ गए। अब बोल रहा कि अब मुझे काम बताओ, नहीं तो मैं ही आपको खा जाऊंगा, भूत बोलता है किसान को। और तब से भूत काम पर लग गया है, अभी भी फ्री नहीं हुआ है, ढूंढता ही है, ढूंढता है। तो ईश्वर ने यदि अवसर दिया है कुछ करने का, तो देश के लिए, समाज के लिए कुछ काम करना चाहिए, किसी का खाना नहीं चाहिए। हराम का, जो हम हराम का धन बोलते हैं, हराम का खाएंगे उसमें कभी सुख शांति नहीं होगी। एक दिन जरूर हराम का धन, हराम का अन्न आपको दुखी करेगा ही करेगा। हमारे सूरत में हमारा स्वामीनारायण भगवान का लड़का, उसकी शादी ही अभी होने वाली थी और वो बाजार में घूम रहा था। 15 लाख रुपए के गहने, सुवर्ण के गहने उनके हाथ में आ गए। तो वो घर पे आया और अपने पिताजी से कहा कि मुझे इतने गहने रास्ते में से मिले हैं और मुझे ये नहीं रखना है, तो हम मंदिर में जाकर स्वामी जी को दे देंगे। तो हमारे मंदिर पे आए तो हमारे बाल स्वामी थे, तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो कि जिनका है उनको दे दो गहने। तो उन्होंने टीवी में एडवर्टाइज दी कि मुझे गहने मिले हैं सुवर्ण के, जिनके हो वो निशानी देकर मेरे पास से ले जाए। और एक सूरत में ही कोई आदमी का वो गहना था, उनके बेटे की शादी थी और वो 15 लाख के गहने इस लड़के ने सप्रेम भेंट में वापस दे दिए। भाई, ये ईमानदार लोग आज भी इस दुनिया में है, किसी का लेना नहीं। और जब वे लोग इनको पैसे दे रहे थे लड़के को कि आपने हमारे 15 लाख के गहने वापस दे दिए, तो हम आपको भेंट के तौर पर कुछ देना चाहते, उन्होंने वो भी ना बोल दिया कि मैं कुछ लेना नहीं चाहता हूँ, मैं स्वामीनारायण का भक्त हूँ, हमारे भगवान की आज्ञा है किसी का कुछ लेना नहीं, जो है वो उसको वापस दे देना। और इसीलिए सुदामा और कृष्ण का जो प्रसंग है उसमें से हम सबको सीखना है कि कभी भी किसी का लेना नहीं, दे सको तो दो, नहीं तो किसी का मुफ्त का लेना नहीं, मुफ्त का खाने का भी नहीं। एक और इसीलिए कभी भी किसी का खाना नहीं। दूसरा कि यहाँ जैसे भगवान कृष्ण ने सुदामा की मदद की, वैसे ही हमारे मित्र या परिवारजन कोई भी है तो उसकी मदद करना। दिल वाले कृष्ण की तरह हमारा जीवन भी दिल वाला होना चाहिए, कोई गरीबों की मदद करना। आज भगवान कृष्ण को सब भगवान क्यों मानते? उनका पूरा जीवन दूसरों के लिए व्यतीत हुआ है, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए व्यतीत हुआ है। मैंने आज सुबह में एक बात बताई थी, कोई कोई आत्मा ऐसी इस दुनिया में आती है तो आप देखेंगे कि उनका पूरा जीवन दूसरों के लिए ही व्यतीत होता है। आज भगवान कृष्ण ने अपने एक गरीब मित्र से कितनी मदद की, और इसीलिए कोई बोलते हैं लोग रूप देखते हैं, हम दिल देखते हैं। कृष्ण ने जब मदद की, आज 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 आदमी समृद्ध हो जाता है, पैसा वाला हो जाता है, तो गरीब मित्र के सामने देखता भी नहीं, उसको बुलाता भी नहीं। तो कृष्ण का शब्द हमको याद रखना चाहिए कि लोग रूप देखते हैं, हम दिल देखते हैं, लोग सपना देखते हैं, हम हकीकत देखते हैं। बस फर्क इतना ही है कि लोग दुनिया में मित्र देखते हैं, हम मित्र में दुनिया देखते हैं। हम मित्र में पूरी दुनिया देखते हैं। हम वो नहीं जो दिल तोड़ देंगे, हम वो नहीं जो दिल तोड़ देंगे, थाम कर हाथ साथ छोड़ देंगे। हम दोस्ती करते हैं पानी और मछली की तरह, जुदा करना चाहे कोई तो हम दम तोड़ देंगे। जुदा करना चाहे कोई तो हम दम तोड़ देंगे। दोस्ती करना है तो ऐसी करना।
दरार कभी बड़ी नहीं होती, दरार कभी बड़ी नहीं होती, भरने वाला हमेशा बड़ा होता है। दोस्ती कभी बड़ी नहीं होती, निभाने वाला हमेशा बड़ा होता है, निभाने वाला हमेशा बड़ा होता है। कृष्ण के जीवन में से दोस्ती भी कैसे निभानी वो सीखना पड़ेगा। और कृष्ण का जीवन कैसा था? टूटा हुआ फूल खुशबू दे जाता है, टूटा हुआ फूल खुशबू दे जाता है, बीता हुआ पल यादें दे जाता है। हर शख्स का अपना अपना अंदाज होता है। कोई प्यार में जिंदगी तो कोई जिंदगी में प्यार दे जाता है, कोई जिंदगी में प्यार दे जाता है। भगवान कृष्ण ने जरासंध, शिशुपाल, दंतवक्त्र आदि असुरों को मारकर पृथ्वी का भार उतारा। भगवान ने सोचा कि अब थोड़े कुछ हमारे परिवार में ही असुर बचे हैं, उनका भी संहार होना चाहिए। एक दिन यदुवंश के कुछ उच्च श्रृंखल लड़के खेलते खेलते दुर्वासा आदि ऋषियों के पास गए, बनावटी नम्रता से प्रणाम किया। और भगवान कृष्ण की पत्नी जाम्बवती, उसका पुत्र था साम। वो साम ने स्त्री का वेश धारण किया था और गर्भवती नारी का वेश धारण किया था। बाकी के सब कृष्ण के लड़कों ने जाकर ऋषियों से कहा कि जो दूर खड़ी है ना नारी, वो गर्भवती है और वो पूछती है कि मुझे जो बच्चा होगा वो पुत्र होगा या पुत्री। था तो साम कृष्ण का लड़का, नारी का वेश धारण करके ऋषियों से पूछा। ऋषि तो त्रिकालग्न थे। तब ऋषियों ने कहा कि वह एक मुसल पैदा करेगा, लोहे का मुसल पैदा करेगा, और जो तुम्हारे कुल के नाश का कारण बनेगा। ऋषियों ने श्राप दे दिया। एवं प्रलब्धा मुनयः तान उच्चुः कुपितान नृप जनयिष्यति वो मंदा मुसलम कुल नाशन। आज ऋषियों की हंसी मस्करी जो की, उनका नतीजा कृष्ण के परिवार को मिला। जब लोगों ने जाकर साम का पेट खोला तो लोहे का मुसल निकला। राजा उग्रसेन ने मुसल का चूरा चूरा कर दिया। उस चूरे तथा बचे हुए टुकड़े को समुद्र में फेंकवा दिया। चूरा तरंगों के साथ बहकर किनारे पर आ गया। वह जो चूरा था थोड़े ही दिनों में एरक के रूप में उग आया। बिना गांठ वाली घास के रूप में वो उगाया। और जो छोटा सा टुकड़ा बचा था मुसल का, वो समुद्र में फेंक दिया। वो मछली निगल गई। मछुआ ने उस मछली को पकड़ ली और वो जो टुकड़ा था, वो जरा नाम का पारधी ने उस टुकड़े को अपने बाण के नोक में लगा दिया। भगवान शाप को उलट सकते थे, फिर भी ऐसा नहीं किया। और देवता लोग परमात्मा को प्रार्थना करने के लिए आए कृष्ण को, प्रभु आप अब स्वधाम पधारिए। कृष्ण ने कहा कि अब जो थोड़े कुछ असुर हमारे कुल में बचे हैं, उनको मारकर मैं आऊंगा। भगवान कृष्ण देवता जब चले गए, द्वारिका में अपशुकन दिखाई दे रहे थे, उत्पात होने लगा। भगवान सबको यदुवंश के बड़े बूढ़े से कहा कि हम लोग प्रभास क्षेत्र में चले जाए। गुजरात के प्रभास क्षेत्र में भगवान कृष्ण परिवार के साथ आए। उद्धव जी से भगवान कृष्ण ने कहा कि आप अब बद्रिकाश्रम चले जाइए। आज से 7वें दिन समुद्र मेरी द्वारिका को डुबो देंगे, केवल मेरा एक महल बचा रहेगा।